दिक्कत आई है जिस जमीन की, तो उससे संबंधित आपको दस्तावेज भी उस प्रपत्र के साथ लगा करके देना होगा। तो एक तो ये प्रपत्र है दावा आपत्ति के लिए, उसके बाद दूसरा प्रपत्र 14 और सबसे लास्ट जो है वो प्रपत्र 21 की प्रक्रिया है। तो जो प्रपत्र 8 और 14 की प्रक्रिया है वो हमारे शिविर के स्तर से, मतलब हमारे यहाँ जो कार्यालय है अंचल स्तर पे उसमें की जाएगी, और जो प्रपत्र 21 की सुनवाई होगी ये आपका जिला स्तर पे होगा, बंदोबस्त पदाधिकारी उनकी सुनवाई करेंगे। अगर इसमें मान लीजिए बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमारी जमीन है, हमारे पास पेपर है, तो वो हमसे कौन ले सकता है, मतलब हमको स्वघोषणा देने की जरूरत नहीं है। कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हमारे पास जब हमारा पेपर है, सब कुछ है, तो हम क्यों देने जाएंगे किसी को। तो उसका कारण ये है कि अगर आप जमीन पर दावा नहीं करते हैं तो बहुत सारा अभी जमीन ऐसा है कि जिसका कोई भी वारिस अभी नहीं बचा है, या जैसे जो लोग थे तो वो सारे लोग बाहर चले गए, मतलब अभी उनका कोई भी यहाँ पे रहने वाला नहीं है। तो उस जमीन पे क्या हुआ है कि जो बाकी लोग हैं वो लोग कब्जा कर लिए हैं उस जमीन पे। तो मान लीजिए कि जैसे कोई भी जमीन होती है जिसपे अगर कोई दावा नहीं करता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका कोई वारिस नहीं है, और वारिस नहीं होगा तो उस परिस्थिति में हो सकता है कि उस जमीन को बिहार सरकार कर दिया जाए। तो बिहार सरकार अगर हो जाएगा तो फिर आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जो पिछला सर्वे हुआ है, रिवीजन सर्वे, इसमें कई लोगों का इसी कारण से, मतलब उसके पहले वाले सर्वे में तो उनके नाम पे था, लेकिन जब रिवीजन सर्वे हुआ उसमें वो नहीं आए, अपना जमीन पे दावा नहीं किए, तो उनकी जमीन को बिहार सरकार कर दिया गया। और बिहार सरकार हो गया तो उसके बाद अभी तक बहुत सारे लोग जो वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज भी उनके नाम पे नहीं हो पाया है। तो इस सर्वे में भी बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसे पिछले सर्वे में हुआ है। अगर आप जमीन पे दावा नहीं करिएगा तो या तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि खतियानी रैया जो है उनके वंशज पे उसको मतलब हम लोग डाल दें, अगर वो सत्यापित अगर नहीं हो पाता है उनका वंशावली, तो फिर लास्ट में हमको बिहार सरकार जो है उस जमीन को करना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आपकी जो भी जमीन है, अभी आप लोग स्वघोषणा के माध्यम से अपने जमीन पे दावा करिए, अपने जमीन का घोषणा करिए कि हमारी ये जमीन है, उस पर हम अपने जमीन का दावा कर रहे हैं। अगर आप छूट जाते हैं इसमें किसी भी वजह से, तो अगले प्रक्रम में जरूर करा लीजिए, मतलब पूरे सर्वे के दौरान आप जरूर करा लीजिए। आप चाहे अभी स्वघोषणा दे के कराइए या खानापुरी में कराइए, या फिर इसके आगे जो दावा आपत्ति की प्रक्रिया है प्रपत्र 8, 14 और 21, आप किसी भी प्रपत्र में लेकिन करा लीजिए उसको। इसमें अगर आप पीछे रह जाइएगा तो फिर उसके बाद जो है आगे चल के आपको बहुत समस्या हो सकती है। अब जैसे प्रपत्र 21 के बाद जैसे जब फाइनल खतियान बन जाएगा हम लोगों का, तो फाइनल खतियान के बाद बहुत सारे लोग हो सकता है कि उसमें भी नहीं आ पाए, तो उसके बाद फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि आप फिर वही कोर्ट में जा करके आपको फिर उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसके आधार पर फिर आपको जो कोर्ट में फिर जैसा जो डिसीजन होगा उसके आधार पर फिर आपको जमीन मिलेगा, या हो सकता है ना भी मिले। तो इसीलिए आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप लोग अपने ज़मीन से संबंधित जो भी दस्तावेज है, जिस आधार पे भी आपका ज़मीन पे कब्जा है, आप उसका पेपर समेत अपना स्वघोषणा भर करके जरूर जमा करिए कार्यालय में। कार्यालय में यहाँ पे 2 क्लर्क हैं, या तो आप उनके पास जमा करा सकते हैं, या अमीन भी अपने गाँव में, जैसे इनका 5 राजस्व ग्राम है, तो 5 में ये जब भी जाए तो आप इनको भी दे सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ पे भी अमीन जो है उनको हफ्ते में 2-3 दिन हम लोग मतलब गाँव में भी जो है उनको टाइम दें, कि ताकि आप लोग जो है अपना उस दौरान में, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सक्षम नहीं है यहाँ आ पाने में, तो हम लोग गाँव में भी अपने अमीन को भेजेंगे कि ताकि आप वहाँ पे भी अपना पेपर जमा करा सकें। तो हम लोग की तरफ से सारी सुविधा आपको दी जाएगी। अगर आप यहाँ आकर के जमा कर सकते हो तो आप यहाँ भी कर दीजिए, अगर गाँव में अमीन जाएंगे तो आप वहाँ भी दे सकते हैं उसको। अब चूँकि इनका 5 गाँव है तो हर समय सारे राजस्व ग्राम में रहना संभव नहीं है, तो उसमें जो है जैसे हम लोग या तो कोई दिन निर्धारित कर देंगे कि इस दिन को ये अमीन इस गाँव में रहेंगे, तो जिस दिन रहेंगे तो आप लोग अपना पेपर रेडी रखिए और उस दिन अपना ला करके इनको जमा करा दीजिए। जमा हो जाएगा, जब हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग जब अगली प्रक्रिया होगी तो उसमें फिर आप लोगों को कॉल करके बुलाएंगे, उस समय अपना ओरिजिनल पेपर ला करके उसको जांच करा दीजिएगा। जांच होने के बाद फिर आपका जो है वो हमारे रजिस्टर में एंट्री हो करके फिर उसका खतियान आप लोगों का बना दिया जाएगा। तो सर्वे की पूरी प्रक्रिया यही है। इसमें अगर आप लोगों को कुछ अगर पूछना है, किसी को कुछ जैसे जानना है और चीज़, तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। प्रपत्र आपका इसमें 2 ही है, प्रपत्र 2 है और प्रपत्र 3 है। अभी जो स्वघोषणा के साथ आपको जमा करना है, प्रपत्र 2 स्वघोषणा है और प्रपत्र 3 एक वंशावली है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दखल कब्जा भी है लेकिन उसका मोटेशन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग तो बहुत जान के नहीं करवाया है। उनके पिताजी घर भी बना हुआ है लेकिन मोटेशन नहीं हुआ, तो उनके लिए क्या करना होगा ये बताइएगा। उसके बाद है यदि कोई व्यक्ति वंशावली
मंगाते हैं उसमें माँ का है, कोई बहन का बेटी का भी नाम है, तो तभी क्या होगा, तो उन लोगों का भी नाम दर्ज होगा। खाना कौन होगा, ले आगे जाए क्या करना होगा ये बता दीजिए। बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, हम बता रहे हैं दोनों समस्या है, एक एक करके सारे लोगों का समस्या का यहाँ समाधान हम करेंगे। बैठ जाइए पहले आप लोग सारे। अभी देखिए जो केवाला की समस्या, बहुत सारे लोग हैं कि केवाला हमारे पास है, हमारा दखल कब्जा भी है, लेकिन हमारा जमाबंदी उस पर कायम नहीं है। तो देखिए उस परिस्थिति में सर्वे उस जमीन का भी होगा, लेकिन अगर जमाबंदी कायम नहीं है तो उसमें हम लोग जो है ना, जैसे उसमें दखलकार के रूप में आपका नाम दर्ज कर देंगे। जो हमारा जो अभियुक्ति कॉलम है, जो हमारा कैफियत कॉलम है, उसमें हम दखलकार के रूप में उनका नाम दर्ज कर देंगे। लेकिन जमाबंदी आप कायम कराइएगा तो खतियान तभी बनेगा, दखलकर्ता में तो आपका नाम रहेगा, लेकिन आपका जो है जमीन उसके आधार पे हम खाता नहीं खोल पाएंगे आपका। तो जमाबंदी जो है वो जरूरी है करना। अगर खाली केवाला दखल कर जाए तो वो दखलकार में आपका नाम जाएगा। अब एक और वंशावली का पूछ रहे हैं, वंशावली में अभी देखिए वंशावली का जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम जैसे बहन का या बेटी का नाम देते हैं तो उनके नाम पे भी क्या खतियान दर्ज होगा। तो इसमें आपको करना ये होगा कि जैसे बहन और बेटी का नाम आप देते हैं तो उनसे आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा के एनओसी आपको देना होगा कि वो लिख के देंगे कि हमको इस जमीन से कोई मतलब नहीं है और इस जमीन में हम कभी भविष्य में भी दावा नहीं करेंगे। तो ऐसा आप एक लिखवा करके उसको स्टैम्प पेपर से वो दिलवा दीजिएगा, तो फिर उसमें बहन बेटी का नाम नहीं होगा, फिर जो कितने लोग होंगे बाकी उनके ही नाम पे खाता खोला जाएगा। 200 रुपये। और क्या वो क्या करेगा? एक और बहुत सारे लोगों की समस्या होगी कि बहुत सारे लोगों का कोर्ट में मामला चल रहा होगा, केस चल रहा होगा जमीन पे। तो जिनका जमीन पे केस चल रहा है तो उनको जो कोर्ट में उनका पेपर है, मतलब कोर्ट का एक केस नंबर जो मिलता है, तो उससे संबंधित जो भी पेपर है कोर्ट का, वो उसका एक फोटो कॉपी आपको ला करके जमा कराना होगा। आप वो जमा करिएगा तो उसके आधार पर जो भी जमीन है उसमें नया नंबर डल जाएगा। जो अभी हम लोग जैसे सर्वे करेंगे तो जो भी प्लॉट का नंबर होगा वो नंबर डलेगा उसमें। और जैसे अभी वर्तमान में जिसके नाम पे वो जमीन है उसमें रैयत के नाम में उसी का नाम दर्ज होगा, लेकिन आपका जो केस चल रहा है तो वो हम केस नंबर उसमें डाल करके और हम ये जिक्र कर देंगे कि न्यायालय में ये मामला अभी जो भी खींच रहा है इसका लंबित है। जब कोर्ट का इसमें कोई डिसीजन आएगा उसके बाद में जमीन पे आगे कार्रवाई की जाएगी और जो इसके पक्ष में डिसीजन जाएगा उसके नाम पे फिर आगे खतियान बन जाएगा। तो कोर्ट वाला भी जिनका मामला है तो वो लोग पेपर उसका निश्चित रूप से जमा करिएगा। अगर आप पेपर नहीं जमा करेंगे कोर्ट का तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि ये जमीन विवादित है या शांतिपूर्ण है। आप जब कोर्ट का पेपर दीजिएगा तभी उसे ये क्लियर होगा कि जमीन पर विवाद चल रहा है तो उसको हम विवादित में डाल करके छोड़ देंगे। अब इसका फाइनल खतियान नहीं बनेगा। हुआ तो वो अंचल कार्यालय से संबंधित मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो आपको अंचल कार्यालय से पता करना पड़ेगा कि वहाँ क्यों रिजेक्ट हुआ। लेकिन आपके पास जो भी पेपर है अभी आप फिलहाल स्वघोषणा के माध्यम से जो प्रपत्र 2 है उसके साथ लगा करके अभी निश्चित रूप से आप जमा करिए। जो भी पेपर आपके पास उपलब्ध है पहले जमीन पर अपना दावा कर दिया। जो भी है आपके पास, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जमीन है, इससे हमारा दखल कब्जा है, मेरा होना चाहिए। स्वघोषणा का मतलब है आप दावा कर रहे हैं, तो दावा आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जमीन है तो आप दावा किसी भी जमीन पर कर सकते हैं। वो आगे की प्रक्रिया होगी कि हम उसको सत्यापन करेंगे, उसकी जांच कराएंगे, जो सही होगा उसके आधार पर वो खतियान जो है वो बनेगा। पेपर आप अभी कोई भी दे सकते हैं, कोई भी आप स्वघोषणा लगा करके जमा कर सकते हैं। ज्ञान में कम है, नक्शा में ज्यादा है, तो इसके लिए आपको जैसे हम लोग को जो मतलब जैसे विभाग की तरफ से जो निर्देश मिला हुआ है उसमें ये है कि हम लोग जब सर्वे करेंगे उस जमीन का तो पहले जो जितना डिसमिल का आपका पेपर है हम लोग वो देख लेंगे कि नक्शा में उतना डिसमिल कहाँ तक हो रहा है, तो उसका एक अलग प्लॉट बनेगा और जो एक्स्ट्रा जमीन जो बच रहा है उसका एक अलग नंबर दिया जाएगा उस प्लॉट का। जब वो नया नंबर जो डलेगा तो हम उसके लिए फिर आपसे एक साक्ष्य की मांग करेंगे। साक्ष्य के तौर पे आपको उनका जो रसीद कट रहा होगा, अगर जैसे मान लीजिए कि जमीन आपका जो है खतियान में 10 डिसमिल है लेकिन नक्शा में वो 15 डिसमिल है, तो 10 डिसमिल का पेपर आपके पास है तो आप खतियान तो दे दिए, लेकिन आपका रसीद बहुत सारे लोग होगा कि जो 15 डिसमिल का कट रहा होगा, तो आपको वो रसीद अपना देना होगा। तो अगर आप 15 डिसमिल का पूरा साक्ष्य दीजिएगा तो आपके नाम पे जाएगा,
लेकिन अगर आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं पूरे 15 डिसमिल का, तो जितना आपके खतियान में है आपको उतना ही मिलेगा, बाकी का जो है ना वो फिर वो बिहार सरकार के नाम से सुगठित है। अभियान के आधार पर सर्टिफाइड होता है ना। अगर किसी का जो जिनका दावा मजबूत होगा उनके पक्ष में जो है कि वो जमीन जाएगा और उसका जो है कि अपना सर्वे खतियान में जो हम सभी रेडियो से निवेदन कर रहे हैं कि मैं यहाँ का आदर्श कर्मचारी हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार नीरज है और मैं ये कहूँगा कि जो भी आपका जमाबंदी चल रहा है सभी जमाबंदी को आधार से लिंक करा लीजिएगा। ऐसे हम यहाँ पर 2 दिन बैठते हैं सप्ताह में, शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार और शनिवार को मिल करके अपना आधार का फोटोकॉपी और रसीद का फोटोकॉपी मोबाइल नंबर के साथ आके जमा करें और अपना आधार से जमाबंदी को जोड़ लिंक करा लीजिए, क्योंकि आधार से लिंक होना बहुत अनिवार्य हो गया है। क्योंकि सर्वे चल रहा है, मैडम भी बताई है कि सब आधार से लिंक हो गया है। जमाबंदी से जो जमीन कटेगा बढ़ेगा उस सारा सूचना आपको मिलते रहेगा। ऐसा नहीं कराने से लोग जमीन बेच देते हैं दूसरे के दूसरे, जिससे काफी कठिनाई हो रहा है। इसलिए अपना अपना जमीन का सभी लोग आधार से लिंक जरूर करा लीजिए। शुक्रवार और शनिवार को हम यहाँ पर बैठते हैं आपके पंचायत में। धन्यवाद।